Hello बच्चों, let's say this question. This question says, for an oscillating simple pendulum, what is the direction of acceleration of the bob at the mean position at the end points? तो देखिए आपके पास यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, एंगुलर एसएचएम के बारे में। तो की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट ये होगा आपके पास एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम तो आपका जो सिंपल पेंडुलम है, बेसिकली कौन सा एसएचएम करता है, वो एंगुलर एसएचएम। और अगर एसएचएम की डेफिनेशन देखें अपने पास, चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो, कि पार्टिकल क्या करता है, एक मीन पोजीशन के अबाउट, एक पोजीशन जो होती है मीन पोजीशन, उसके अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। उसका एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको अपन एम्पलीट्यूड कहते हैं ए, और दोनों डायरेक्शन में यानी कि मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, तो या कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो कितना लिखा अपन ने, ए। अब यहाँ पर देखिए ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम है, यानी कि पेंडुलम का भी डायग्राम बनाया अपन। तो आपके पास जो पेंडुलम है कुछ इस प्रकार से, सपोज करिए ये आपके पास पेंडुलम इनिशियल। अब क्या किया, यहाँ पर इसको हल्का सा डिस्प्लेस दे दिया, मान लीजिए थीटा डिग्री, थीटा डिग्री। तो ये जो थीटा है आपके पास, ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आपके पास एसएचएम की इक्वेशन है, कंडीशन से, चाहे आप लीनियर के लिए लिखे एंगुलर के लिए लिखे, दोनों क्या होती है, सेम ही होती है आपके पास। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सेलेरेशन के बारे में पूछा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन होती है बेसिकली होती है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहाँ पर एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। चाहे आपका लीनियर एसएचएम हो चाहे एंगुलर एसएचएम हो, आपके पास बस एंगुलर एसएचएम होगा तो यहाँ पर एंगुलर पैरामीटर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे थीटा डैश, थीटा को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो किसी जनरल थीटा पे अपन बात कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना होगा। जैसे यहाँ पे लीनियर एसएचएम है तो अपन बोल दे किसी जनरल एक्स पर क्या एक्सेलेरेशन होगा, ये सारी चीजें। तो आपके पास केवल का लीनियर पैरामीटर केवल एंगुलर पैरामीटर में चेंज होता है, बाकी कंडीशंस आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीम एंड पे तो आपका एक्सेलेरेशन जो है वो अभी भी मैक्सिमम है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, इसकी जीरो होगी। और एक्सेलेरेशन की बात करें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो आपका यहाँ पर देखे, चाहे यहाँ पे देख ले, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी, ए। तो यानी कि जो एक्सेलेरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पर देखें तब भी एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर देखें यानी कि यहाँ पर जो एक्स है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ पर ए की जगह आ जाएगा अल्फा, जिसको अपन एंगुलर एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो एंगुलर इक्वेशन लिखना चाहे अपन तो अल्फा इक्वल टू होगा बेसिकली माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो आपके पास केवल पैरामीटर के वेरिएबल्स हैं, बाकी जो प्रोसेस है दोनों का सेम है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास जिसको एम्पलीट्यूड कहें। तो डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट है किसके, आपके पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सेलेरेशन यहाँ पर इधर होगा, यानी कि मेन। और दूसरा पूछा है मेन पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर। तो मेन पोजीशन की बात करें तो मेन पोजीशन पे आपके पास यानी कि थीटा, इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और इस वाले केस में देखें तो एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे भी, और लीनियर एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि मीन पोजीशन पे आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन आपके पास नहीं है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, ऑपोजिट टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट चाहे लीनियर हो एंगुलर, दोनों केस में क्या रहता है, सेम रहता है। सो अवर फाइनल आंसर, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन एट मीन पोजीशन इज जीरो। यहाँ पर आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, एंड पॉइंट्स पे आपके पास क्या होगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट टू, सिंपल कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है आपके पास। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।